सरकार को हमने बेटा दिया, सरकार हमारी मदद करे। हमारा बेटा रहा तुझे खेला सर आओ तो शहीद हो गया। जहाँ जाते हैं तो वहाँ 25 लाख 30 लाख सुनाते हैं, तो यहाँ रो रहे हैं वहाँ भी रोएंगे, तो दिक्कतें आ जाती। और फिर जब वो खर्चे हो जाएंगे तो हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। जय हिंद साथियों, अभी मैं आई हुई हूँ नायक किरण कुमार जी के घर पे और ये उनके पिताजी हैं, वीर पिता। और नायक किरण कुमार जो है पिछले साल दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के रजौरी सेक्टर में देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए थे। तो अंकल की वैसे कुछ समस्याएं हैं, मतलब वो कुछ कहना चाहते हैं। तो आप अंकल आप कहिए कि आपकी क्या समस्याएं हैं। हमारी बस समस्या यही है कि हमें 2 लड़कियां शादी करना है। जी जी। सरकार से हमें कोई राहत मिली नहीं है। जी जी। और हम लोगों का जीवन कैसे कटेगा। जी जी। करण कुमार रहा नहीं, उसी पर सब डिपेंड था, वो ये सब पूरा घर देखता था। जी जी। और अब ये मतलब हमारे ऊपर है सब भार, हमारे पास कुछ है नहीं। जी जी। तो सरकार से हमारी यही लालसा है कि सरकार अगर हमारी मदद करते रहे तो कुछ सहारा मिलता रहेगा। अच्छा। अरे तो बेसहारा तो है। जी जी। मैं ये बता दूं कि जो करण कुमार जो थे अपने परिवार के इकलौते कमासुत लड़के थे, पूरा परिवार इन्हीं की कमाई पे चलता था, पर वो शादीशुदा थे। और शादीशुदा सैनिक की शहादत जब होती है ना, तो उनके माता पिता को सर्वाइवल के लिए पेंशन नहीं दिया जाता है। और अंकल जो है उसी में से मतलब ये है कि करण कुमार जी जो शादीशुदा है, तो अंकल आंटी को सर्वाइवल के लिए पेंशन नहीं दिया जाता है और उनके ऊपर 2 बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन्हें पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है। और ये जो है यूपी के रहने वाले हैं। और आप समझते हैं बिहार यूपी में जो बेटियों की शादी में ना बहुत ज़्यादा दहेज मतलब लिया जाता है। तो अंकल को सबसे बड़ा यही टेंशन है कि उनकी बेटियों की लड़कियों की शादी कैसे हो, और यही है ना अंकल आपकी टेंशन। मतलब शादी अब जहाँ जाते हैं तो वहाँ 25 लाख 30 लाख सुनाते हैं। जी जी। और हमारे पास 25 लाख 30 लाख है नहीं। जी जी। और जब साधारण करो तो वहाँ भी हमारे 15 लाख 10 लाख मांगते हैं। जी जी। अब उनके यहाँ कर दो तो फिर वही रोना हो जाता है। जी जी। जब उनके पास भी कोई सर्विस है नहीं, जी जी। खेती किसानी करते हैं, जी जी, तो यहाँ रो रहे हैं वहाँ भी रोएंगे, तो दिक्कतें आ जाती हैं तमाम प्रकार की। जी जी। तो हर आदमी यही सोचता है कि लड़की की शादी अच्छी हो जाए तो मालूम जी जी अपना खाए कमाए। जी। तो सरकार से यही हमारी कहना है कि जो बन सके तो सहयोग दें। सरकार से हमारा यही कहना है कि हमारा जो हक बनता है, जो वो हमारा हक दे। और अगर वो हमको हक भी नहीं मिलेगा तो हमारी तो माली समस्या और जर्जर हो जाएगी, परेशानी खड़ी हो जाएगी। जी जी। तो सरकार ने वैसे अभी तक क्या क्या आपकी हक में दिया है? सरकार ने अभी कुछ नहीं दिया है। सरकार बस केवल जो है 15 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए माँ बाप को मिला है। अच्छा। इसके अलावा अभी कुछ नहीं मिला है। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला है। वो बस एक ही लड़की की शादी में किसी तरह मैनेज, वो भी उसके लिए भी नहीं है। मालूम 15 लाख में क्या शादी हो जाएगी। जी जी। उसमें और अन्य भी खर्चे तो लगेंगे। जी जी। और फिर जब वो खर्चे हो जाएंगे तो हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। तो इनके बचपन के बारे में बताइए, भारतीय सेना में कैसे गए? अब भारतीय सेना में मालूम इनकी लालसा थी, पढ़ते लिखते थे, रेस लगाते थे जी, और इच्छा थी उनकी। जी जी। तो अब इच्छा के लिए हमने भेज दिया कि जाओ भाई तुम्हारी इच्छा है तो अच्छा, सर्विस करो जा करके। अच्छा अच्छा। तो वहाँ गए, मतलब अपना हो गए। जी जी। उनकी लालसा पूरी हो गई। जी जी। यही कहना चाहते हैं कि सरकार को हमने बेटा दिया, सरकार हमारी मदद करे, जो हमारा हक बनता है वो हमको दे। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि एक माँ बाप ही होते हैं जो कहते हैं हष्ट पुष्ट बच्चा पैदा करते हैं, बेटा को पैदा करते हैं, तो ही ये भारतीय सेना लेती है।
पर एक वाइफ वैसे वो नहीं करती है, जो पूरा का पूरा हक एक तरफा चला जाता है। तो कम से कम हम ये नहीं कहते हैं कि आप पत्नी का ख्याल नहीं रखो, लेकिन साथ साथ आप माता पिता और बहनें का भी ख्याल रखो, जो कि डिपेंडेंट बहनें हैं। जैसे अनमैरिड बहनें सब डिपेंडेंट में आते हैं, तो उनका भी ख्याल सरकार को रखनी चाहिए। गवर्नमेंट से हम यही मांगना चाहते हैं कि हमारी 2 लड़कियां हैं शादी करने के लिए, उनके मतलब जो है शादी करने के लिए पैसा दें। कौन देगा? हमारे बुढ़ापा का कुछ मान लो सुविधा दो तो हमारा जीवन कट जाये। हमारा बेटा रहा तुझे खेला सर आओ तो शहीद हो गया, और बेचारे हम का बताऊँ तुम्हें, हमारे गरीब परिस्थिति है। खेती हमारे है नहीं, हमारी 2 बिटियाँ भी आगे बैठी हैं, उनको कुछ दो और हमको पेंशन या कुछ हमको मान लो नहीं है तो महीना 15,000 रुपया मान लो बना जाए तो हमारी ज़िंदगी बुढ़ापा कट जाए। और कुछ सहारा है नहीं हमारे पास कुछ, और क्या बात है। और हमारा बेटा रहा तो चला गया, देश की रक्षा खातिर बेटा को भेजो तो आतंकवादी ने मार दिया। हमने लड़के को पढ़ाया लिखाया, सेना में भर्ती किया, इसके बाद शादी किया। शादी करने के बाद उसकी शहादत हो गई। अब शहादत हो जाने के बाद में अब हमारे पास तो 2 बिटियां हैं अभी शादी करने के लिए। अब हमारा कैसे खर्च चलेगा, इनकी शादी हम कैसे करेंगे? तो अगर हमारा बेटा होता तो सब देखभाल करता, वो शादी करता। तो अब तो वो रहा नहीं, तो अब हमारी देख रेख कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तो हमारा तो यही कहना है सरकार से कि हमारा जो हक बनता हो वो हमारा हक दे दें, जिससे हम लड़कियों की शादी करें।